नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2009 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम विज्ञान। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रस मंजरी। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, दीदी पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बादशाह के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई के नाटककार हैं? लड़ाई नाटक के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, कव्वे और काला पानी के कहानीकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत साहिब। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, सबंगी रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रज्जब। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानी अकादमी। अगला प्रश्न है, शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सिंह। अगला प्रश्न है, झांकियाँ निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा, यह किसकी पंक्ति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बीशल देव रासो नरपति नाल द्वारा 12वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है और बर्वे नायिका भेद रहीम की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में 1919 में प्रकाशित होता था। आज पत्रिका का संपादन शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा 1920 में किया जाता था। विशाल भारत का संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा 1928 में किया जाता था और जनसत्ता का संपादन प्रभास जोशी के द्वारा 1980 ईस्वी में इसका संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, हुंकार 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, रशवंती 1940 ईस्वी में और उर्वशी 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा 1955 ईस्वी में प्रकाशित है। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक के द्वारा 1991 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर देवराज। इनका जीवन काल है 1917 से 1999 ईस्वी। अगला है लक्ष्मीकांत वर्मा। इनका जीवन काल है 1922 से 2002 ईस्वी। अगला है विजयदेव नारायण शाही। इनका जीवन काल है 1924 ईस्वी से 1986 ईस्वी। और अगले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनका जीवन काल है 1931 ईस्वी से 2003 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा 1891 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला है तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1934 ईस्वी में प्रकाशित है। नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा 1951 ईस्वी में प्रकाशित है। और कश्यप मनोहर श्याम जोशी के द्वारा 1982 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भग्नदूत अज्ञेय के द्वारा 1933 ईस्वी में प्रकाशित है। मंजीर गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा 1941 ईस्वी में प्रकाशित है। चाँद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध के द्वारा 1964 ईस्वी में प्रकाशित है। और साखी विजयदेव नारायण शाही के द्वारा 1983 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद और उत्तर संरचनावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चाबुक। निराला जी इस निबंध के निबंधकार हैं। 1951 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध का है, 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित निबंध है, 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आत्मपरक अज्ञेय के द्वारा लिखित निबंध है, 1983 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नई कविता 1951 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। नकेनवाद का आरंभ हुआ था 1956 ईस्वी में। अकविता का 1963-64 ईस्वी में। और युयुत्सावाद का हुआ था 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला उपन्यास है परख। परख की पात्र हैं कट्टो। गबन की पात्र हैं जालपा। त्यागपत्र की पात्र हैं मृणालिनी। और शेखर एक जीवनी की पात्र हैं शशि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली है 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है। और अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली है बात बोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगली है सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, अज्ञेय की है। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल की है। और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली है हंसावली, कवि असाइद की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती ईश्वर दास की है। और मृगावती कुतुबन की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है
अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है, करम भूमि प्रेमचंद्र का है और मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है और व्रकोक्ति जीवितम कुंतक का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति है राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, गिरिजा कुमार माथुर की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। और अगली पंक्ति है साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, विजय देव नारायण शाही की पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है ठेली पर हिमालय धर्मवीर भारती की है, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की है, सुबह के रंग अमृत राय की है और पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। तो प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं त्रिलोचन, हालावाद से संबंधित हैं बच्चन हरिवंश राय बच्चन और कविता से संबंधित है जगदीश चतुर्वेदी और प्रयोगवाद से संबंधित है अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली है भारतेंदु, इसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी। अगली है ब्राह्मण के थे प्रताप नारायण मिश्र। अगली विशाल भारत के थे बनारसी दास चतुर्वेदी। आज के थे शिव प्रसाद गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।